नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पे। और हम पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कक्षा 8 के अंदर पढ़ रहे थे घन एवं घनमूल। तो उसके अंदर हमने कुछ सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली थी कि जब हम किसी संख्याओं को घन करते हैं तो उसमें जो इकाई का अंक होता है संख्या का, यदि इकाई का अंक 1 है तो उसका घन करेंगे तो इकाई का अंक 1 आया था, 2 है तो 8 आया था, 3 है तो उसमें ये देखा था कि यदि अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है और 6 है और 9 है, यदि ये अंक है किसी भी संख्या में, यदि इकाई के अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है तो सेम अंक आते हैं। जब हम उसका घन करेंगे तो यही अंक आएंगे। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा और 9 है तो 9 आएगा। जबकि हमने ये देखा था कि 2 है तो 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा। इसके अलावा 3 है तो 7 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने ये कर लिया था। इसके साथ ही हम एक टॉपिक और यहाँ हम देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसका जब हम घन करेंगे तो क्या आ रहा है, विषम। 2 क्या है, सम है, तो इसका घन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सम आ रहा है। 3 विषम है, इसका भी घन 27 की क्या है, विषम है। 4 क्या है, सम है, तो इसका घन कर रहे हैं तो 64 की क्या है, सम है। 5 क्या है, विषम है, तो यहां भी क्या है, विषम आ रहा है। ये सम है, ये भी क्या है, सम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी सम संख्या का घन करेंगे तो जो संख्या आएगी वो सम आएगी, और यदि हम विषम संख्या का घन करेंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, विषम में आएगी। तो दूसरी बात ये हमने यहाँ पे नोट, ये तो इकाई की अंक वाली थी, दूसरी बात ये थी। तीसरी बात हम यहाँ पे एक चीज और नोट करेंगे, वो ये कि जब हम देख रहे हैं कि 0 आ रही है, एक 0 है, तो विषम संख्या में 0 यानी 3 आ रही है, यानी किसी भी घन में 2 या 4 लास्ट में सम संख्या में कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे यदि हम 100 का करेंगे तो 6, यानी ये 0 है तो 0 नहीं, या फिर यदि 5 आएगा, यदि संख्या का 5 है संख्या, तो उसका जब हम घन करेंगे तो जो घन वाली संख्या है वो 25 पे समाप्त होगी। ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी कि जब हम जो संख्या है उसका इकाई का अंक यदि 5 है, तो यहां तो हमने ये देखा था कि 5 ही आ रहा है, लेकिन एक कई बार शॉर्ट रूप में ये पूछ लिया जाता है कि उनके अंत में हमेशा ही क्या आएगा, 25 आएगा। 5 है तो क्या आएगा, 25। यहाँ एक अंक पूछे तो 5 था ही, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 5 है तो क्या कितना आएगा, 25 आएगा। तो 5 है तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, वो ये कि इसी क्रम में हम पढ़ लेते हैं घन। तो किसी भी संख्या का हम घन कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इसी में देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको जैसे 25 का हमें घन करना है, तो घन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी का घन करेंगे तो उसकी घात कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। वर्ग में तो हमने घात लगाई थी 2, तो यहाँ 3 और 25 की घात 3 का मतलब हो गया 25 गुणा 25 गुणा 25, यानी हमें इन तीनों की आपस में गुणा करनी है। तो 25 25 625, अब इसकी गुणा कर देंगे 25 से, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। जैसे हम करते हैं 25 5 125, 5 12 25 50 और 12 62, 2 6 25 का 150 यानी 156, तो ये आ गया 15625। ये इसका घन आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं, यानी उनकी 3 बार गुणा करनी है सेम अंकों की। अब इसी के अंदर एक टॉपिक और ले लेते हैं, जैसे हमने वर्ग में किया था कि विषम संख्या के योग के रूप में, विषम संख्या के योग के रूप में, विषम संख्या के योग के रूप में कैसे लिखेंगे,
तो जब हम देखो वहां पे देखो 1 है तो 1 आया, विषम संख्या 1 आया 1। अब हम विषम संख्या ले लेते हैं 2 अगली। तो यहां आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे मान लो आपको 2 का घन याद करना है, क्या करना है, 2 का घन याद करना है। तो 2 का घन कितना आ रहा है 8, तो हम ये विषम संख्या 3 और 5 8, एक बार मैं लिख देता हूं फिर इसको समझाऊंगा कैसे आएगा। 3 का करेंगे तो 27, यहां आ गया 7 प्लस 9 प्लस 11, 11 और 9 के साथ है 27, ठीक है। उसके बाद 4 का करेंगे तो 11 के बाद क्या आएगी 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, और जब हम इनको जोड़ेंगे 5 3 8 9 8 17 7, ठीक है, तो ये 64 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हम जिस संख्या का घन ज्ञात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 का घन ज्ञात कर रहे थे तो 1 संख्या ली, यहाँ पे 2 का घन ज्ञात कर रहे हैं तो हमने 2 विषम संख्या ली, 3 का घन ज्ञात कर रहे हैं तो 3 विषम संख्या ली, और जब हम 4 का घन कर रहे हैं तो 4 विषम संख्याएं हमने ली। लेकिन कौन सी संख्या ली, अब ये देखिए, तो यहाँ हमने 1 किया तो पहले विषम संख्या ले ली, उसके बाद 2 का किया तो 1 छोड़ दी हमने संख्या और अगली 2 संख्या ले ली, उसके बाद वाली संख्या ले ली ना, तो 2 का किया तो अगली, यानी 1 तो छोड़ दी जो पहले आ गई थी, उसके अलावा 2 संख्या हमने ले ली 3 और 5। 3 का कर रहे हैं तो 2 तक तो हमने आ गई, 2 और 1 3 हो गई ना पहले, तो 3 संख्या आ गई, उसके आगे वाली संख्या चलते हैं, और 3 है तो 3 ही संख्या ले ली 7 9 और 11। तो अब देखो टोटल कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जैसे हम 4 का करेंगे तो 4 का करेंगे तो हमें 4 संख्या ले लेंगे, लेकिन छोड़नी कितनी है, आप ऊपर वाला का जोड़ कर दें 3 2 5 और 1 6, तो आपको 6 छोड़ देनी है और 4 आगे वाली 4 विषम संख्या ले लेंगे। इसी तरह मान लीजिए इसी क्रम में मैं ये कहूं कि हमें 6 का घन ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है कि 6 तो संख्या लेनी है लेकिन छोड़नी कितनी है, तो 6 से पहले देखो कितना आ रहा है 5 4 3 2 और 1, ये कितने आ गए ना, 5 आया था 4 3, इन सबको जोड़ दो तो 5 और 4 9 3 12 14 और 1 15, यानी इसका मतलब इससे पहले वाले अंकों का सभी का जोड़ आ गया 15। तो हमें 1 से लेकर 15 तक नहीं 15 जो विषम संख्या है उनको छोड़ देने, उसके बाद की 6 संख्या लेनी है। जैसे 15 को कौन सी छोड़ दी हमने, जैसे 15 छोड़ते हैं हम, तो यहाँ पे कितनी आ रही थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगी। उसके बाद 11 नंबर पे जैसे आती है 21, 12 पे 23, 13 पे 25, 14 पे 27 और 15 नंबर पे आ गई 29, यानी 29 तक अपने अंक आ गए, 15 संख्या आ गई विषम संख्या, ठीक है। तो उससे अगली ले तो 29 के बाद कितनी आ गई 31 प्लस, फिर उसके बाद 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 1 2 3 4 5 और 6, लेनी कितनी है, जितने जिसका हम घन कर रहे हैं इतनी संख्या लेनी है, 6 लेनी, और छोड़नी कितनी थी, इससे पहले वाले अंक जितने आगे 5 4 3 2 1 उन सबको जोड़ दो, उतनी संख्या हमें पहले छोड़नी है। और इस तरह से हम विषम संख्या के योग के रूप में भी घन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये जो घन है वो छोटे अंकों तक ही हम निकाल सकते हैं। बड़े अंक निकालेंगे तो 27 है, तो हम 27 से पहले वाली सभी संख्याओं को जोड़ करेंगे, फिर हम आगे की 27 संख्या लिखेंगे, तो इससे तो 27 27 की 3 बार गुणा कर देंगे, वो घन निकाल लेंगे। लेकिन छोटे अंकों के रूप में कई बार सवाल में छोटे अंकों के दे देते हैं, जैसे 7 का घन विषम संख्याओं के योग के रूप में ज्ञात है कीजिए, तब हमें क्या करना है कि 7 का ज्ञात करना है तो हमें इसमें 6 और जोड़ देते हैं, 15 से 21, यानी पहली 21 विषम संख्या छोड़नी है, उसके बाद अगली 7 विषम संख्या हमें लेनी होगी, वही 7 का घन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो घन से संबंधित सामान्य जो जानकारी थी 0 1 4 5 6 9
अंक आएंगे तो वही अंक आएंगे, 2 आएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा तो 2 आएगा, इकाई का अंक की बात थी। उसके बाद सम संख्या का लेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम लेंगे तो विषम आएगी। फिर हम तीसरी बात हमने ये देखी कि 5 आएगा तो 25, यहाँ पहले भी हमने देखी है 5 आएगा तो 5 भी आएगा, लेकिन कई बार 2 अंकों का पूछ लिया जाता है तो 5 आएगा तो हमेशा ही घन है वो 25 पे समाप्त होगा। 5 जैसे मान लो 625 का हम घन करेंगे, 625 गुणा 625, तो इसके लास्ट में क्या है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो घन करेंगे उसमें लास्ट में क्या आएगा 25। जैसे हमने 25 का किया था तो उसमें 5 था, लेकिन लास्ट में अपने पास क्या आया 25 आया। तो ये हम देखेंगे कि जब अंक 5 आ रहा है तो 25 भी आता है। कई बार ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि 5 आएगा तो ऑप्शन में 5 नहीं देगा, वो अलग अंक दे देगा और 1 25 दे देगा, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद जीरो का इसमें कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमने वो देख लिया है कि विषम संख्या है तो विषम संख्या में आएगी, सम संख्या है तो सम में आएगी। विषम है तो विषम होगी और सम है तो सम होगी। और वैसे भी जीरो वाली संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो ये विषम संख्या के योग के रूप में था, और घन है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो ये सामान्य जानकारी आपको करनी है। धन्यवाद।